कहते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति धैर्य रखकर दृढ़ता से खूब मेहनत करता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीके लर्निंग एपी। तो 51वां प्रश्न इस सीरीज का और पहला प्रश्न इस वीडियो का, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। 52वां है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद स्थित है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को आप गौर से सुनिए। बस आपको सुनना है, हेडफोन लगाकर या किसी भी माध्यम से आप सुनिए। सुनने से आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बगदाद किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। 54वां है, विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो टैगा प्रदेश में जो कनाडा है वो स्थित है। ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। चलिए, कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के संरक्षण के लिए गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। गिर जो है वो गुजरात में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? तो 6 देश जो हैं विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वालों में, वो 10 जो हैं वो 10 में से 6 जो हैं वो एशिया से ही हैं। चलिए, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह आर्टिफिशियल जो पोर्ट है वो कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम में देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, तिब्बतियन प्लेट्यू जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के जो है तट पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की, तो एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कनाडा में है। कनाडा के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण लावा से हुआ है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है। तो अगला प्रश्न है, नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले सेट में भी था। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश है। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो है वो एवान नदी के किनारे रोम जो है वो बसा हुआ है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मरकाना से मिलता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो शनि जो है वो सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह माना जाता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है वो विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश है। चाय सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश विश्व का सबसे छोटा महादेश है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा पास जो है वो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की जो मेनलैंड है उसको जोड़ने का काम करता है। कौन? एलिफेंटा पास। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टान का मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का भारत जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम जो है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक जो कि प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है वो स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। 7वां जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? 2 नदियां हैं और 2 राज्य का भी नाम मिसिसिपी और मिसौरी है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार जो है वो संसार की छत के रूप में जाना जाता है। पामीर नॉट जिसको बोलते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। बांगर जो है वो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? तो अत्यधिक मत्स्यन के कारण पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत होती जा रही है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl यानी नमक जो है सागरीय जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी जो था वो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है, थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।